बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो केपीके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 12,000 जो कांस्टेबल्स एएसआई हेड कांस्टेबल इसमें डिफरेंट जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। उनको जो है वो कब से स्टार्ट किया जा रहा है, 3 फेज के अंदर की जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कांस्टेबल के लिए कितनी है, एएसआई के लिए कितनी है, और इनकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है वो वीडियो को स्टूडेंट लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, केपीके के अंदर जो है वो 12,000 जॉब्स, ठीक है, 12,000 पुलिस की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, जिनके जो है वो तजवीज़ात उनके लिए पेश कर दी गई कि 12,000 जो जॉब्स हैं वो रिक्वायर हैं। अब इनको 3 फेज के अंदर जो है वो 1 बाई 1 करके आप लोगों को जो डिवाइड करके वो आप लोगों को जॉब्स देंगे, ठीक है। इनमें टोटल जॉब्स कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, वो तमाम तर डिटेल्स हम आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को टेस्ट प्रिपरेशन के रिलेटेड किसी भी जॉब की अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी हो तो आप लोग हमारे चैनल को भी व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न 2024, 25, 26 किसी भी पोस्ट के लिए हम आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, और इस बात की हमारी श्योरिटी होती है इंशाल्लाह कि जो हम आपको पढ़ाते हैं उसी में से स्टूडेंट का एग्जाम आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखें, किसी भी जॉब को पाने के लिए आप लोग उसके लिए 3 से 4 महीने पहले अपना टारगेट फिक्स करें, उसके ऊपर आप लोग अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं कि जिस वक्त जॉब आ जाती है, एडवर्टाइज आ गया, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिजिकल टेस्ट दिया, फिर देखते स्टूडेंट कि आप में तैयारी कहां से करूं, 2-4 दिन रहेगी। नहीं, अगर रियल मानों में कामयाब होना अपनी लाइफ के अंदर, किसी मिशन के अंदर, 3 से 4 महीने पहले, जरूरी नहीं आप हमसे प्रिपरेशन करें, कहीं से भी प्रिपरेशन करें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि विद इन टाइम, जो टाइम हो, क्यों आप लोगों की 10 साल की डिग्री के लिए आपको जब जो है वो कितना टाइम लग जाता है, 10 साल 11-12 साल लग जाते हैं, जिसकी आज के दौर में कोई वक्त नहीं है। तो आप लोगों की एक जॉब हासिल करने के लिए, एसपी के रैंक के लिए जो जॉब हासिल करने के आप लोगों को 3 से 4 महीने, 5-6 महीने का आप लोगों को सेशन लगता है। 3-4 महीने पहले अपनी सेशन की वो ज्वाइनिंग करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें, राइट डायरेक्शन में, जो पेपर में आता है उसी चीज के ऊपर फोकस करें। बाद में स्टूडेंट जहां से डेटा मिलता है प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो फिर जो स्टूडेंट के साथ जो असल में इशू हमारे स्टूडेंट के साथ ये होता है, जो याद करते हैं वो पेपर में आता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं जी कौन कौन सी जॉब आई हुई है, इनका ग्रेड क्या है, अप्लाई किस तरह से होगा, किस वक्त से होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तमाम तर। अगर बात करें टोटल ओवरऑल जो जॉब्स है वो 12,000 हैं एज ए जो है वो पुलिस के अंदर, ठीक है। उसमें से जो एसपी की होंगी, ठीक है, जिसको कहा जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका ग्रेड होता है 18। क्या ग्रेड होता है इसका? इसका ग्रेड होता है 18। इसके लिए टोटल 7 जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी है? 7 है इसके लिए। सेकंड नंबर पर आ जाता है जी एसआई, सब इंस्पेक्टर। एक होता है असिस्टेंट एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एक होता है सब इंस्पेक्टर एसआई होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे सिस्टम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 105 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें। और जो इसमें टोटल जो है वो इसका रैंक कितना होता है? इसका रैंक होता है 14 इसका ग्रेड 14 का रैंक होता है, जबकि एसपी का जो ग्रेड होता है वो 18 होता है। यहां तक बात आ गई जी एसपी की और एसआई की। फिर बात करते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका ग्रेड होता है 11। उसके लिए टोटल यहां पर पोस्ट है 210 पोस्टें। कितनी है? 210 उसके लिए यहां पर पोस्टें हैं। बाकी बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल के टोटल जो पोस्टें हैं 1048 है। कितनी? 1048 जो पोस्ट हैं वो हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए 1048 पोस्टें हैं, जबकि कांस्टेबल के लिए 10,438 सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। 10,438 यहां पर इनको कांस्टेबल रिक्वायर है। टोटल इस तरह ये जो आप लोगों की पोस्ट हैं ये मिलाकर हो जाती हैं 11,808 टोटल पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इनके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने को और एडवर्टाइज कब आएगी, तो क्या प्रोसीजर होगा। ये जो सारे का सारा प्रोसेस होगा ये आपका 3 फेज के अंदर होगा, ठीक है। 3 फेज के अंदर ये आप लोगों का सारा प्रोसेस होगा। मीन के फर्स्ट फेज में आएंगी इस मर्तबा 2024 के अंदर फर्स्ट फेज होगा, 2025 का दूसरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का तीसरा फेज होगा, ठीक है। मे भी पॉसिबल है 2026 के अंदर को सारे को कर दे, लेकिन फर्स्ट फेज इसका अभी 2024 के अंदर आना है। तकरीबन आप लोगों के जो है वो मैं आपको टाइम भी बताता हूँ कि क्या टाइम है। उस टाइम के बाद आपकी जॉब्स भी आ जाएंगी, फिर उनके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों का तमाम तर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली जो जॉब है ये वाली जेल पुलिस की जॉब्स हैं, ये वाली सारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सारी जो जॉब्स हैं ये जेल पुलिस के लिए जो है वो अमला रिक्वायर है। बाकी दूसरी भी पुलिस के लिए हमारी जॉब्स आनी है। एएसआई के लिए वहां पर जो जॉब्स है ना, केपीके पुलिस के अंदर जो एएसआई के लिए एज ए कांस्टेबल के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर जो जॉब्स थी वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लेकिन बीच में से प्रोसेस ये हुआ, फिर उनके ऊपर जो हेड कांस्टेबल थे उन लोगों ने उसके ऊपर जो है वो केस लगा दिया कि
हम लोग जो है वो हेड कांस्टेबल से प्रमोशन करवा कर हमें एएसआई भर्ती किया जाए। इस वजह से आप लोगों की एएसआई की जो जॉब थी वो केस के अंदर चल रही थी। उसमें से फिर कुछ जो जॉब थी वो जो स्टूडेंट ऐसे थे जो पुलिस के अंदर थे, उनके जो पेरेंट थे वो शहीद कोटे में थे, उनको ट्रांसफर कर दी गई थी और कुछ के ऊपर अभी भी केस जारी है। अभी तक उसको कुछ कंफर्म नहीं हुआ था, इस वजह से हमने फर्दर उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की। बात करते हैं इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास जो है वो 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपके पास बीएस है या आप लोगों के पास कोई भी जो डिग्री है वो 16 ईयर के बराबर हो। इसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, तो इसके लिए और इसके अलावा एसआई के लिए भी, ठीक है, एसआई के लिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए भी, एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास जो है 16 ईयर एजुकेशन होना लाजमी है इन दोनों पोस्टों के लिए, ठीक है। मीन के अगर आपके पास बीएस है तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी बात करते हैं एएसआई के लिए। एएसआई के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो 14 ईयर आपकी एजुकेशन रिक्वायर है, ठीक है। एएसआई के लिए कहांगे, एएसआई के लिए 14 ईयर आपके पास एजुकेशन जिन स्टूडेंट के पास है वो लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी बात करते हैं जिन स्टूडेंट के पास बीएस के 4 सेमेस्टर हो जाते हैं वो स्टूडेंट भी इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इन केस आप अगर जैसे आप लोग की सिलेक्शन हो जाती है यहाँ पर, आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को 4th सेमेस्टर के बाद यूनिवर्सिटी एसोसिएट डिग्री दे देती है, वो आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे प्रॉपर थ्रू द चैनल, आप लोग वो वहां से लेकर आप लोग यहाँ पर भर्ती होने के लिए एलिजिबल है। बाकी बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए जस्ट और जस्ट आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, कोई यहाँ पर ग्रेड मैटर नहीं करता। हाँ, इन लोगों के जो है वो मार्क्स का फार्मूला इस मतलब अगर चेंज ना हुआ फिर इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवीजन मैटर करते हैं, उसके हिसाब से नंबर लगते हैं। बाकी फर्स्ट डिवीजन वाले भी, सेकंड डिवीजन वाले भी, थर्ड डिवीजन वाले भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ये पता चला है कि आपकी एजुकेशन इंटर आपके पास होनी चाहिए, मीन के 12 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए हेड कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अब ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा और किसके थ्रू होंगी, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई जो आप लोगों का ईटा के थ्रू होगा, नेक्स्ट मंथ में इनकी जो जॉब्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में जैसे ही जॉब्स आ जाती है मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड भी बता दूंगा। बाकी इसके लिए जो चलान फी वगैरह होगी वो आप लोगों को ईटा के थ्रू आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ये सारी की सारी जॉब्स एक ही मर्तबा नहीं आएंगी, ये होंगी 3 फेज के अंदर, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर स्टूडेंट आप लोगों के जो जॉब आएंगी वो तकरीबन कितनी आएंगी, 4000 के करीब आएंगी, ठीक है। 4000 फर्स्ट फेज में आएंगी, फिर सेकंड फेज के अंदर 4000 फिर आएंगी, ठीक है। फिर थर्ड फेज होगा इनका, फिर 4000 जॉब्स यहां पर आएंगी। ये 3 फेजेस के अंदर होकर ये वाली आपकी जॉब्स आएंगी। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें राइट डायरेक्शन में। स्टूडेंट काम कोई भी करें, देखिए बाद में फिर लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, कुछ भी नहीं है। मेरे अपने हमारे अपने जानने वाले रिलेटिव्स, फ्रेंड, उसके अलावा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अभी जेल पुलिस के अंदर जॉब्स कर रहे हैं 2022 के, ठीक है। 2022 की जो जॉब्स आई थी उसके बाद फिर जॉब्स नहीं आई, 23 में भी नहीं आई और 24 में भी अभी आनी है, ठीक है। मीन के 2-3 साल, बल्कि आई थिंक 21 में इनकी जॉब्स आई थी, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट वहां पर सिलेक्ट हुए अभी तक वो लोग वहां पर जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। कुछ उनकी प्रमोशन हो जाती है, वो अकॉर्डिंग टू आपके जो कांस्टेबल होते हैं उनसे हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर आगे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 18 तक आप लोगों की प्रमोशन भी होती है। अभी तक के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का बार बार यही जो है वो पूछते हैं कि सर जॉब्स कब आएंगी। जॉब्स के वाले से बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स की डिमांड थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो है वो फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स भी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों के लिए जो है एज के लिए यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पर रियायत होती है, ठीक है। एज लिमिट इसमें क्या होती है, 18 से 28 साल, 18 से 28 साल, ठीक है। 18 to 28 ईयर यहाँ पर जो है वो एज लिमिट होती है। 18 से 28 साल यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, और फर्दर भी एज के अंदर रिलैक्सेशन यहाँ पर आप लोगों को 1 आध साल की यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर जो है वो 32 इंच नॉर्मल होती है चेस्ट, और 33.5 इंच जो यहाँ पर स्टूडेंट की जो है वो चेस्ट रिक्वायर होती है फुलाव के साथ। अगर कद की बात करें तो कद यहाँ पर 5 फुट 7 इंच जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच और 5 फुट 1 इंच आई थिंक यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। आपकी जो है आई साइड 6/6 होनी चाहिए। अगर चश्मे लगा के भी आप लोगों की आई साइड क्लियर है पूरी है तो फिर भी आप जेल पुलिस में जा सकते हैं। बाकी बात करते हैं रनिंग, वही 1.6 किलोमीटर होती है। 7 मिनट के अंदर जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, और जो है 10 मिनट के अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, ठीक है। 10 मिनट जो है वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए,
10 मिनट में होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये जनरल से आप लोगों के साथ मैंने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इनकी शेयर कर दी है। अगर आप लोगों की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो आप लोग इन जॉब के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे फर्दर इंशाल्लाह आप लोगों का अप्लाई स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को प्रोसीजर भी बता दूंगा। और जिन स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी है अभी से हमारे सेशन कंटिन्यू हो जाएंगे, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को अकॉर्डिंग टू इंशाल्लाह पेपर पैटर्न के हम आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को यहाँ पर आगे नजर आ रहा होगा। ये 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। इससे पहले मैंने क्योंकि काफी टाइम पहले पता किया तो हम लोगों ने कहा कि नंबर ऑफ पोस्ट खाली हैं जिनके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है। ठीक है, जिनके लिए जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट रिक्वायर है, उसके बाद एनओसी इसके लिए मंजूर होनी है, उसके बाद आप लोगों की जॉब्स आ जानी है वेरी लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक है, 2000 आप लोगों का जो 24 का सेशन है वो तो बहुत जल्द ही इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 2025 वाला आप देखते हैं, फिर 2025 वाला जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर सारी जॉब्स आप लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह चीजें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।